चलो भाई, क्लास नंबर 3 है और आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध स्मारकों की और मंदिरों की, है ना। भारत के स्मारक कौन कौन से हैं उन सब की बात हम करेंगे। और सबसे पहला स्मारक आता है इंडिया गेट। नहीं, चलो इंडिया गेट को बाद में देखेंगे, पहले गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं। देखो, गेटवे ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पड़ता है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका निर्माण जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी थी रानी मेरी। तो जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के दौरान किया गया था। मतलब किसके आदेश पर गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है उसका निर्माण किया गया? तो जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आदेश पर ही आपका किया गया था। अब देखो, बात आई है मुंबई की। तो मुंबई से आपको याद रखना है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है वो मुंबई है। दूसरा, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। मुंबई जो है एक द्वीप पर बसा हुआ देश है, शहर है। कौन से द्वीप पर बसा है? सालसेट। मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ये जॉर्ज पंचम और मैरी ने बनवाया था और 1924 में आपका ये बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट आता है इंडिया गेट। अब देखो, इंडिया गेट की अगर मैं बात करूं तो जो इंडिया गेट है आप सबको पता ही होगा कि इंडिया गेट आपका कहाँ है? तो इंडिया गेट है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अब बात ये याद रखनी है कि अगर कोई आपसे पूछे कि नई दिल्ली का निर्माण किसने किया, या इंडिया गेट का निर्माण किसने किया, या राष्ट्रपति भवन जो है आपका उसका निर्माण किसने किया, तो तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडिया गेट, नई दिल्ली और राष्ट्रपति भवन, तीनों चीज़ों का निर्माण किया है लुटियंस ने। किसने किया है? लुटियंस ने। या आप याद सकते हो कि लुटिया ने इंडिया गेट बनाया, ठीक, नई दिल्ली शहर को बसाया और आपका राष्ट्रपति भवन को तैयार किया था एडवर्ड लुटियंस ने। अब जो ये इंडिया गेट है ये किसकी याद में बनाया गया था? तो इंडिया गेट जो है वो बनाया गया था आपका जो प्रथम विश्व युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में आपका इंडिया गेट आपका बनाया गया। ठीक है, तो याद रख लोगे। नेक्स्ट आता है लोटस टेम्पल। देखो, लोटस टेम्पल जो है ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, और लोटस टेम्पल जो है ये जनता के लिए 1987 से खोला गया है। ठीक है, इतनी बातें याद रख लोगे, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट याद रखना है, नंबर 4 आता है आपका 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर, देखो पहली चीज़ आई है 10 अवतार मंदिर। तो एक ऐसे भगवान हैं जिनके 10 अवतारों की बात करी गई है पुराणों में, और वो कौन है? तो विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा की गई है पुराणों में भी। तो 10 अवतार मंदिर जो है वो किसको समर्पित होगा? तो याद रखोगे 10 अवतार मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को, और ये देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में है और किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। और ये कब बना था? गुप्त काल में आपका बना था। नेक्स्ट आता है अक्षरधाम मंदिर। देखो, अक्षरधाम मंदिर जो है ये भगवान विष्णु या स्वामी नारायण को समर्पित है। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और आपका किसके समर्पित है? स्वामी नारायण को। और अक्षरधाम का जो आपका प्रांगण है ना, प्रांगण मतलब मंदिर से पहले जो प्रांगण है होता है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रांगण है, ध्यान रखना है। तो अक्षरधाम टेम्पल कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति भवन। तो अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति भवन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। और राष्ट्रपति भवन का निर्माण या नई दिल्ली का निर्माण या आपका इंडिया गेट का निर्माण किसने किया है? तो लुटियंस याद रखना है, एडवर्ड लुटियंस। और इसका सहायक था हार्वर्ड बेकर।
तो इन दिनों ने आपका राष्ट्रपति भवन बनाया और राष्ट्रपति भवन तैयार हो गया था कब? 1929 में। मतलब राष्ट्रपति भवन बनकर कब तैयार हो गया? 1929 में। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं और ये 4 मंजिला है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, एडविन लुटियंस ने बनाया था, 1929 में बनकर तैयार हो गया था। इसमें 340 कमरे हैं और ये 4 मंजिला है। और ध्यान रखना कि राष्ट्रपति भवन जो है एक पहाड़ी पर है जिसका नाम है रायसीना पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रायसीना पहाड़ी है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन मिलता है कि राष्ट्रपति भवन जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो याद रखोगे रायसीना पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है? रायसीना पहाड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना आगे की ओर। उसके बाद आता है इस्कॉन मंदिर। तो इस्कॉन मंदिर भी आपको ध्यान रखना है कि इस्कॉन मंदिर आपका कहाँ है, तो ये आपका ध्यान रखना कि भगवान कृष्ण को समर्पित है इस्कॉन मंदिर। ठीक, उसके बाद आता है आपका कौन सा आता है? बागान शहर। देखो बागान शहर है म्यांमार में। कहाँ पर है? बागान शहर म्यांमार में। ठीक, बागान शहर जो हैं ये म्यांमार में स्थित है। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो म्यांमार है इसका पुराना नाम था बर्मा। क्या नाम था? बर्मा। ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1935 के शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया। तो याद रखोगे कि म्यांमार या बर्मा 1935 के अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत भारत से अलग हुआ। लेकिन ये अलग कब हुआ? 1937 में। कब अलग हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। याद रख लोगे कि बागान शहर कहाँ है? बर्मा मतलब म्यांमार में है और भारत का हिस्सा हुआ करता था और 1935 के एक्ट के तहत भारत से अलग हुआ और 1937 में अलग हो गया। याद रख लोगे। नेक्स्ट आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल है सबरीवाला मंदिर। देखो सबरीवाला मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबरीवाला मंदिर में क्या था, कुछ टाइम से पहले हमने देखा था कि यहाँ पर महिलाओं का, वुमेन का जाना जो था वो वर्जित था, मतलब महिलाएं नहीं जाती थी। ठीक है, तो याद रखना है कि सबरीवाला मंदिर कहाँ है? केरल में। और ये किस देवता को समर्पित है? तो भगवान अयप्पा स्वामी, भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है सबरीवाला मंदिर। और ये जो अयप्पा स्वामी हैं ये ब्रह्मचर्य के देवता हैं। कौन है ब्रह्मचर्य के देवता? अयप्पा स्वामी। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश कैसा था? वर्जित था। ठीक है, किंतु मतलब वो प्रवेश तो कर सकती थी, वर्जित था। अब होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब आदेश दे दिया है कि महिलाएं भी जा सकती हैं। तो याद रखोगे कि सबरीवाला मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? अयप्पा स्वामी को। और सबरीवाला मंदिर कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट आता है आपका हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर। हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर है इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और आप सबको पता ही है कि जो गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कहाँ स्थित है? अमृतसर में आपका गोल्डन टेम्पल है। अब देखो जो अमृतसर शहर है, ठीक है, अमृतसर शहर जो है आपका, अमृतसर शहर, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सिखों के गुरु थे रामदास। तो सिखों के गुरु थे रामदास। रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी और रामदास ने ही इस जमीन पर अमृतसर शहर बसाया था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है, तो रामदास ने की है। ठीक, अब देखो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किया था अर्जुन देव ने। किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, और अर्जुन देव के पास पैसा वगैरह कहाँ से आया? यह किसके साथ मिलकर किया था? तो लाहौर के एक संत थे जिनका नाम था हजरत मियाँ मीर। हजरत मियाँ मीर ने और उनकी सहायता से सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने गोल्डन टेम्पल की स्थापना की।
अब बात ये आती है कि इन्होंने तो मंदिर बनाया था, इस मंदिर पर सोने की परत किसने चढ़ाई? तो याद रखोगे कि गोल्डन टेम्पल पर सोने की जो परत है वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई थी। किसने चढ़ाई थी? महाराजा रणजीत सिंह ने गोल्डन टेम्पल पर परत चढ़ाई थी मंदिर पर। नेक्स्ट आता है मीनाक्षी मंदिर। देखो जो मीनाक्षी टेम्पल है ये तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है आपका मीनाक्षी मंदिर, है ना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, और भगवान शिव की जो पत्नी मीनाक्षी हैं उनको समर्पित है आपका ये मंदिर। नेक्स्ट आता है रूमी दरवाज़ा। देखो जो रूमी दरवाज़ा है ये लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाज़ा। याद रख लोगे कि रूमी दरवाज़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। 60 फीट ऊंचे इस दरवाजे का निर्माण अवध के नवाब आसफ उद दौला ने किया था। मतलब ये कितना ऊंचा है? ये 60 फीट ऊंचा है। ठीक है, कौन? रूमी दरवाज़ा, जो कहाँ स्थित है आपका, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट आता है कटाक्ष राज मंदिर परिसर। देखो कटाक्ष राज मंदिर परिसर जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसमें जो कटाक्ष राज मंदिर है इसमें कई देवता आपके आते हैं, है ना। इसमें कई देवता आपके आते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है 14वां पॉइंट आता है, तो आता है भारत का स्टॉकलैंड, है ना। अब देखो भारत का स्टॉकलैंड किसे कहते हैं? तो कुर्ग को कहते हैं, जो कर्नाटक में एक जगह पड़ती है पश्चिम घाट के, तो कुर्ग को क्या बोलते हैं? भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? कुर्ग को कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है जीरो मोबाइल सेंटर। देखो जीरो मोबाइल जो सेंटर है आपका, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं एक बार, है ना। तो जीरो मोबाइल सेंटर कहाँ पर है? तो जीरो मोबाइल सेंटर आपका है कहाँ पर? नागपुर में। और नागपुर कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। तो जीरो मोबाइल सेंटर जो है वो नागपुर में है, या नागपुर को जीरो मोबाइल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अराकू घाटी। देखो अराकू घाटी, अगर कोई आपसे पूछे कि जो अराकू घाटी है कौन सी? अराकू जो घाटी है ये कहाँ स्थित है? अराकू जो घाटी है वो कहाँ स्थित है? अगर कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखना कि जो अराकू घाटी है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है अराकू घाटी? तो ये है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है आपकी अराकू घाटी। अब देखो आंध्र प्रदेश की बात आई है, तो आंध्र प्रदेश से याद क्या रखना है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में अभी 2023 में एक को जीआई टैग आपका मिला है, एक को जीआई टैग मिला है। तो जो अराकू घाटी है ना, आंध्र प्रदेश में है। और अराकू के नाम से याद रखना है अरेबिका कॉफ़ी। क्या याद रखोगे? अरेबिका कॉफ़ी। जो अरेबिका कॉफ़ी है इसे आंध्र प्रदेश का जीआई टैग मिला है। अभी कई एग्जामों में आपका पूछा गया कि अरेबिका कॉफ़ी जो है वो कहाँ का जीआई टैग है, तो आप झट रखोगे आंध्र प्रदेश। ठीक है। वैसे आपको याद रखना कि जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कौन? कर्नाटक। कौन करता है? कर्नाटक। नेक्स्ट आता है तमांग। देखो तमांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। तमांग घाटी भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर बौद्धों का एक मठ है। तो तमांग घाटी जो है ये आपकी कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है जी? अरुणाचल प्रदेश में आपकी पड़ती है। नेक्स्ट आता है सांची का स्तूप। देखो सांची का स्तूप जो है एमपी में है। बच्चे कई क्या करते हैं, सांची का स्तूप सारनाथ लगा देते हैं, जो कि गलत है क्योंकि सारनाथ यूपी में पड़ता है। सांची का स्तूप कहाँ पर है आपका? तो सांची का स्तूप है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था।
और इसी सांची के स्तूप में आपके क्या रखा पड़ा है, अशोक स्तंभ रखा हुआ है। और अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं, तो आपके ध्यान रखोगे कि अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं। कितने लाइन हैं, 4। तो याद क्या रखना है आपको कि सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रख लोगे। और मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कि भीमबेटका की गुफा भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है सूर सरोवर। क्या आता है, सूर सरोवर आता है। और सूर सरोवर जो है वो आपका यूपी में है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, सूर सरोवर, ठीक है। तो सूर सरोवर कहाँ पड़ता है जी, आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। और यूपी के आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी के आगरा में आपका पड़ता है सूर सरोवर। नेक्स्ट आता है रानी की बाग, कुछ खास याद नहीं रखना। नेक्स्ट ये आता है ब्रह्मा मंदिर। देखो ब्रह्मा जी का मंदिर, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है ब्रह्मा जी से कि भारत में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। भारत में ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है भारत में वो एक ही जगह है और वो है राजस्थान। राजस्थान के अजमेर ज़िले में ब्रह्मा जी का मंदिर है और इसे पुष्कर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मतलब भारत में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो एक ही जगह है और वो जगह कौन सी है, अजमेर। और अजमेर में इसे किस नाम से जानते हैं, तो पुष्कर मंदिर के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। और ये संगमरमर से बना हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। देखो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है जी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। याद रख लोगे कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, तो आपका पुष्कर में, मतलब अजमेर पुष्कर में है और संगमरमर का बना है, ठीक। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है, तमिल, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं जय हिंद सेतु। देखो जय हिंद सेतु जो है वो पड़ता है आपका कोलकाता में, ठीक है। और पहले इस पुल को मेजर हार्ट पुल के नाम से भी जानते थे। जय हिंद सेतु कहाँ पर है, तो ये आपका कोलकाता में है और इस पुल का नाम जो है आपका क्या कर दिया था, पहले मेजर हार्ट पुल था। नेक्स्ट आता है हवा महल। देखो जो हवा महल है ये पड़ता है जयपुर में। हवा महल कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। और ये इसे हवा महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 953 खिड़कियाँ हैं। हवा महल का निर्माण जो है वो 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। एक राजा सवाई प्रताप सिंह हैं, इन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण किया। और हवा महल आपका कहाँ है, जयपुर में है। और इसमें कितनी खिड़कियाँ हैं, आपका 953। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जयपुर है ये किसकी राजधानी है, राजस्थान की। और जयपुर को किस नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से आपका जानते हैं। तो पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, आपका जयपुर को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रणकपुर। देखो रणकपुर जो है, एक चीज़ याद रखो रणकपुर से कि रणकपुर पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। रणकपुर कहाँ है, राजस्थान में, बस इतनी चीज़ें याद रख लो। तो ये 26 इम्पोर्टेंट जो थे वो हमने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे मंदिरों की कि कौन सा मंदिर आपका कहाँ स्थित है। जैसे सबसे पहले आता है वेंकटेश्वर मंदिर। देखो वेंकटेश्वर मंदिर जो है जिसे तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर या वेंकटेश्वर मंदिर जो है ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो आपका तिरुपति में है। तिरुपति कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट कामाख्या मंदिर। देखो जो कामाख्या मंदिर है ये पड़ता है आपका कहाँ पर, गुवाहाटी असम में। तो कामाख्या मंदिर जो है वो कहाँ पड़ता है, आपका गुवाहाटी असम में पड़ता है। कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी असम में पड़ता है। नेक्स्ट आता है महाबोधि मंदिर। देखो महाबोधि मंदिर जो है ये आपका महाबोधि मंदिर गया बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ पड़ता है, गया बिहार में। अभी पहले मैंने बात की वेंकटेश्वर मंदिर की, तो ये पड़ता था तिरुपति आंध्र प्रदेश में, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में, महाबोधि मंदिर गया में बिहार में। नेक्स्ट आता है कालका माता मंदिर।
देखो जो कालका माता मंदिर है ये पड़ता है पावगढ़ गुजरात में। कालका माता जी का जो मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट आता है द्वारकाधीश मंदिर। देखो जो द्वारकाधीश मंदिर है ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। मतलब कालका माता मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर दोनों के दोनों कहाँ हैं? गुजरात में। नेक्स्ट आता है आपका पालीताना मंदिर। तो को जो पालीताना मंदिर है ये पड़ता है आपका भावनगर में, गुजरात में। ठीक है। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर पड़ता है कर्नाटक में। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने सिर्फ आपको कुछ ही मंदिर आपको बताए हैं। जैसे सबसे पहले बताया वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुपति आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर बताया कामाख्या मंदिर असम में पड़ता है। महाबोधि मंदिर बिहार में पड़ता है। कालका माता मंदिर गुजरात में पड़ता है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में पड़ता है। ये पीलताना मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है। विरूपाक्ष मंदिर आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो मैंने इतने मंदिर आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं अगले मंदिरों की, है ना। तो सबसे अगला मंदिर आता है आपका श्री मुकाबिंका मंदिर। श्री मुकाबिंका जो मंदिर है, ठीक है, तो श्री मुकाबिंका जो मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट, ये कुछ खास नहीं है, ये याद रखना है गोमतेश्वर मंदिर। देखो गोमतेश्वर मंदिर जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। गोमतेश्वर टेम्पल कहाँ पड़ता है आपका? तो गोमतेश्वर टेम्पल आपका कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट आता है श्रृंगेरी मंदिर। तो श्रृंगेरी मंदिर जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट उसके बाद आता है अयप्पा स्वामी मंदिर। देखो अयप्पा स्वामी मंदिर मैंने अभी बताया था कि जो जहाँ पर महिलाओं का जाना प्रतिबंधित था, मतलब सबरी वाला मंदिर जो है इसे ही आपका अयप्पा स्वामी मंदिर कहते हैं, जो कहाँ पर है? आप केरल में है। नेक्स्ट आता है महाकालेश्वर मंदिर। तो महाकालेश्वर मंदिर जो है ये पड़ता है उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। और उज्जैन कहाँ पर है? एमपी में है। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो याद रखोगे कि उज्जैन जो है वो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे। वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों वगैरह को दे दिया करो भाई, कि सबसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं भाई, है ना। ये चीज़ें बताओ आप, तभी तो चीज़ें होंगी। बस इतना ही तो बेनिफिट चाहिए हमें कि भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, है ना। कुछ कमियाँ हैं तो उसको बताओ। ठीक। नेक्स्ट आता है खजुराहो मंदिर। देखो जो खजुराहो मंदिर है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक। ओम करेश्वर मंदिर भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो टेम्पल और आपका ओमकारेश्वर टेम्पल जो है ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं? एमपी में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? एमपी में। नेक्स्ट आता है सिद्धि विनायक मंदिर। देखो सिद्धि विनायक मंदिर जो है ये पड़ता है मुंबई में। सिद्धि विनायक टेम्पल कहाँ पड़ता है? मुंबई में। नेक्स्ट श्री साई मंदिर। तो श्री साई मंदिर जो है ये पड़ता है सिरनी, महाराष्ट्र में। श्री साई मंदिर कहाँ पड़ता है? सिरनी, महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट आता है महालक्ष्मी मंदिर। तो महालक्ष्मी मंदिर पड़ता है कोल्हापुरम में। महालक्ष्मी मंदिर कहाँ पड़ता है? कोल्हापुरम में। नेक्स्ट आता है जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर पड़ता है पुरी, उड़ीसा में। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? पुरी, उड़ीसा में। और आपका याद रखना है कि सूर्य मंदिर भी आपका कहाँ है? उड़ीसा में है, जिसे कोणार्क के नाम से जानते हैं। तो आपका ओमकारेश्वर व खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है? मुंबई में। महालक्ष्मी मंदिर कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में। साई मंदिर भी आपका महाराष्ट्र में है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी आपका महाराष्ट्र में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। और सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। इतने टेम्पल तो आपको याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट आता है आपका लिंगराज मंदिर। इम्पोर्टेंट है कि लिंगराज मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर ये कहाँ पड़ते हैं आपके? तो उड़ीसा में आपका पड़ते हैं। ठीक है।
उसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान में जगह पड़ती है माउंट आबू। माउंट आबू में क्या है, आपकी अरावली पहाड़ी है, तो अरावली पहाड़ी पर पड़ता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट आता है बृहदेश्वर मंदिर। देखो जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तंजावुर में पड़ता है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पड़ता है, तंजावुर में। कहाँ पड़ता है, तंजावुर में। नेक्स्ट आता है कामाक्षी टेम्पल। देखो कामाक्षी टेम्पल जो है ये बच्चों पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कामाक्षी टेम्पल कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट आता है और सबसे इजी है आपका सौर मंदिर कहाँ पड़ता है, तो सौर मंदिर पड़ता है मेरे बच्चों उत्तराखंड में। सौर टेम्पल कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, सौर मंदिर है तमिलनाडु में, बद्रीनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो याद रखना है कि लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, ठीक है, कामाक्षी मंदिर कांची तमिलनाडु में, सौर मंदिर तमिलनाडु में, बद्रीनाथ हो गया उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखो कुछ टेम्पल और बचे, जैसे लास्ट बचा एलिफेंटा की गुफाएं। देखो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो एमपी में हैं, एमपी में नहीं है। एमपी में कौन सी गुफा है, भीमबेटका की गुफा है। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, मुंबई में है। नेक्स्ट रथ मंदिर कहाँ है, तो रथ मंदिर पड़ता है तमिलनाडु में, महाबलीपुरम में। अब इसे रथ मंदिर क्यों कहते हैं, तो पांचों पांडवों के जो रथ रखे हुए हैं वो कहाँ पर हैं, आपके महाबलीपुर में हैं, तो इसीलिए इसे आपका किस नाम से जानते हैं, महाबलीपुरम को रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब जाओ क्या, चलो इतना ही हम रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको बढ़िया से और चीज़ों पर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।